सुनो ना, मैं सैटरडे को तुम लोग का टाइम रख देता हूँ लैब में वो कलेक्शन के लिए, मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है। 4 बजे के आसपास तुम लोग, तीन तीन चार 4 बजे का टाइम होगा। तुम लोग आकर के ना टाइम स्क्वायर से लैब मैनुअल जो करेक्ट कर लेना। अभी क्या तुम लोग के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी नहीं रखी है। ठीक है। सैटरडे को एग्जाम खत्म हो जाएगी। लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे प्रेशर के ना। तो इसमें से क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करो इसको करने का। क्वेश्चन ये है, अज्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले मैं ना तुम लोगों को करवा देता हूँ, एक टॉपिक करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। टॉपिक का नाम होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। हम लोग ये पढ़ के रखे थे ना कि प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या था, पी नॉट प्लस रो जी एच। ना कोई भी लिक्विड लेवल के अगर नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर कितना था, रो जी एच प्लस पी नॉट। इस बात का प्रेशर टेक्निक पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेशर होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। एक प्रेशर है पहला टाइप का है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड टाइप का हो जाता है गॉस प्रेशर। और थर्ड टाइप का हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि ये जो होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। या तो हमारे सिर के ऊपर क्या पूरी की पूरी हवा है, ठीक है। और वो जो एटमॉस्फेयर है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं हवा को, वो एटमॉस्फेयर जो होता है एक्सटेंड करता है लाख हजारों हजार किलोमीटर ऊंचाई तक की एक्सटेंड करता है। अब सोचो, तुम मान लो कि तुम्हारा ये सर है ऐसा, और तुमने ना ऐसे करके एक टोपी पहनी हुई है, बहुत ऊंची टोपी है ये, खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। और ये जो हवा है ना यहाँ पे,
ये क्या करेगी, तुम्हारे सर को दबाएगी, ऐसे करके प्रेस करेगी। ये जो हवा जो हमारे सर को दबाती है, ठीक है, उस प्रेशर को, जो फोर्स बाय एरिया लगेगा हमारे सिर के ऊपर, उस फोर्स बाय एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब सीधी-सी बात है, ये इतनी ऊँचाई तक अगर हवा है, तो ऐसे प्रेशर को नाप पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा तो बहुत ऊँचाई तक की है। और जो हवा भी जो है, उसकी डेंसिटी भी यूनिफ़ॉर्म नहीं होती है। अर्थ के नज़दीक उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का हम लोगों को कोई तरीका बनाना था, तो एक तरीका बनाया गया। उस तरीके में क्या देखा गया कि कुछ इस तरह का था वो देखो। एक लिया गया एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने ली मर्क्यूरी, पूरा हमने इसको एचईजी से फिल अप कर दिया, ठीक है? और फिर ये जो काम जो किया था ना, ये काम किया था टॉरिसली ने, ठीक है? उसने क्या किया, एक टब टाइप का लिया और उसपे पूरा का पूरा मर्क्यूरी से फिल अप कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने करके ऐसे करके ट्यूब ली, ठीक है? और यहाँ पर इस ट्यूब में उसने क्या किया कि उसको पूरा का पूरा उसने फिल अप कर दिया मर्क्यूरी से। इसको भी फिल अप कर दिया किससे? मर्क्यूरी से, ठीक है? और इसके बाद क्या किया इसने, इसने इसके ऊपर रखा थंब को, ठीक है? यहाँ पे इस पूरे ओपनिंग को जो है उसे थंब से क्लोज कर दिया, अंगूठे से बंद कर दिया और इसको पूरा इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद उसने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है? ऐसा उसे सीधा कर दिया और उसने ना इसमें उसको उल्टा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? ये पूरा का पूरा उसने इसको ऐसे इमर्स कर दिया इसके अंदर, थंब डाल कर, ठीक है ना? ऐसा। और इमर्स करने के बाद क्या देखा गया, ये जो पूरा का पूरा, ये पहले पूरा मर्क्यूरी लेवल कैसा था, पूरा का पूरा फिल अप था, ठीक है ना? ऐसे पूरा का पूरा फिल अप था। जैसे उसने इसके अंदर डाला, वैसे यहाँ पे मर्क्यूरी का थोड़ा-सा लेवल क्या था, कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब ये हुआ कि मर्क्यूरी थोड़ी-सी यहाँ से निकल कर के ना यहाँ तक की आ जाती है। और यहाँ पे ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया कि ये कुछ इस तरह से, थोड़ा-सा जो लेवल था ना वो नीचे आ गया। ठीक है? और ये इतना ही क्यों नीचे आया, इसके पीछे भी कारण था, सोचने वाली बात थी ये, कि ये देखा गया कि ये जो नीचे जो आता है ना, ये 24 सेंटीमीटर नीचे आता है और ये जो हाइट थी वो 76 सेंटीमीटर। सोचने की बात ये थी कि 76 सेंटीमीटर तक की हाइट ही मर्क्यूरी कॉलम पर क्यों रह जाता है? तो ऐसा बोला गया, ऐसा सोचा गया इसके पीछे कि भाई 76 सेंटीमीटर क्यों आ रहा है? तो बोला गया कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा रहता है? सेम रहता है प्रोवाइडेड लिक्विड कैसा हो, स्टेशनरी हो या अनएक्सेलरेटेड हो। यहाँ पर लिक्विड का सरफेस तो बिल्कुल से स्टेशनरी है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे अगर हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही जगह प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि लेवल तो सेम है। यहाँ पर प्रेशर कौन लगाने वाला है? तो आंसर एटमॉस्फेयर, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर तक की एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ पे लगाने वाला प्रेशर कौन है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो लगा नहीं रहा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ये तो ऊपर से बंद है, ठीक है? बंद है तो एटमॉस्फेयर तो यहाँ पे आएगा, इस पे कैसे लगाएगा? इस पे तो लिक्विड लगा रही है। तो देखा गया कि जितना इतने बड़े एटमॉस्फेयर की जो बराब का जो प्रेशर होगा,
ठीक है? उसकी बराबरी कौन कर रहा है? उसकी बराबरी इतना सा मर्क्यूरी कर रहा है, जो कि सिर्फ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? तो वहाँ से उसने ऐसा बोला टॉर्रिसेली ने कि दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, या इसको इक्वल टू वर्ड से बेटर क्या लिखते हैं? सेम एज़ प्रेशर exerted by 76 सेंटीमीटर ऑफ एक्स, ठीक है? इक्वल टू नहीं बोल सकते बिकॉज़ इज इक्वल टू 76, हम ये नहीं बोल सकते इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अरे प्रेशर तो प्रेशर का यूनिट अलग हो जाता है, ठीक है? और क्या कहते हैं इसका यूनिट अलग हो जाता है, क्या कहते हैं लेंथ का लेंथ सेंटीमीटर हो गया, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर हो गया। तो वो दो लेंथ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आई बात सबको समझ में? इतनी बात ये एकदम सिंपल सा डिवाइस था जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता था। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पीएटीएम, दैट इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 दैट इज प्रेशर का फॉर्मूला था रो जीएच, ठीक है? यहाँ पे रो कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा यहाँ पे एच यहाँ पे हो गया 76 सेंटीमीटर, इतना मीटर इंटू जी हो जाएगा हमारा 10, और रो हमारा हो जाएगा 13600, ठीक है? इसको जो पूरा कैलकुलेट किया जाएगा तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लोग प्यार से पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, ठीक है? तो ये इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सली बैरोमीटर। तुम लोग बोलते हैं क्या? बैरोमीटर बोलते हैं। ये सबको इतना नोट कर जाओ। बिल्कुल क्लास 9 का